7-8 दिन वो किधर थे, पुलिस ने ये कहा कि 8 तारीख को गुजरात से अरेस्ट किया गया है। देखिए, हमने पिटिशन इसलिए फाइल की थी कि हमें पता हो कि उमर डार साहब सेफ़ हैं कि नहीं है, वो किधर हैं, क्योंकि फैमिली का कंसर्न यही था। अब जो उनको 8-9 दिन गायब रखा गया, उसमें जो पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है, उसमें अभी हम जो लीगल एक्शन लेना है वो इंशाल्लाह लेंगे। और जो कैफे अलांतों का भी उसके अंदर रोल है, उसको ये माफ़ी नहीं होगी, पुलिस के खिलाफ एक्शन होगा। पहली हमारी प्रायोरिटी थी कि उमर डार साहब वापस आ गए, वो वापस आ गए हैं। और जब हम उनसे मिलेंगे वो भी हमें बताएंगे मुझे किसने अरेस्ट किया, कौन उठा के लेके गया। तो लीगल एक्शन होगा। जिन लोगों ने भी उनको 8-9 दिन गैर कानूनी कस्टडी में रखा, उनके खिलाफ इंशाल्लाह एक्शन होगा, लीगल एक्शन होगा। और इसमें पंजाब पुलिस ही थी, उन्होंने ही किया। हालातों से भी अरेस्ट मान नहीं रहे, लेकिन हमारे पास एविडेंस है, उन्होंने किया। तो हम इंशाल्लाह ये आईजी पंजाब भी हो गए और भी जितने लोग इसमें इन्वॉल्व, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। अच्छा सर, ये बताएं, जब जैसा कि ये काफ़ी दिनों से आप ये केस जो फॉलो कर रहे हैं, जब भी एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जब पुलिस से दाखिल होती है तो मुतलका थाने में रिपोर्ट आमद करती है। उसके बाद जो है वो मुतलका थाने की पुलिस जो है वो उसके हवाले करती है, और रिकॉर्ड तो थाना डिफेंस उनके पास मौजूद था। तो उन्होंने आपसे भी गलत बयानी की और अदालत से भी झूठ बोला। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि हमने डिफेंस पुलिस ने अरेस्ट किया, उन्होंने कहा गुजरात में अरेस्ट किया गया। वहाँ से ये अब जब वो सारे जब हम केस को देखेंगे तो जितनी जो पुलिस का रिकॉर्ड होता है वो मेंटेन होता है, डायरी होती है, उसमें देखेंगे जो उसमें हमें कमियां कोताहियाँ या कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आएंगी तो अपना केस बिल्डअप करने के लिए वो सारी चीज़ें हम ज़रूर देखेंगे। लेकिन अभी हमें सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन मिली है, बाकी अभी हमारे जो सियालकोट में लॉयर्स हैं वो सारी चीज़ों को देखेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट एक्शन होगा। बाकी अब रिहाना डार साहब कजवी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ कि उन्होंने हक़ और सच पर फैसला दिया। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमेशा वो इसी तरह हक़ और सच के फैसले करते रहें। आमीन। मुझे बड़ी खुशी है दुनिया पे भी कि हक़ सच का वो साथ दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का भी शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह ताला माँ की दुआ नूं रद्द नहीं करता, तो मेरे अल्लाह का लख लख शुक्र है कि मेरी अल्लाह ताला ने दुआ सुन ली, मुझे भी इज्जत बख्शी और इंसाफ मिला और मुझे बेटे का भी पता चल गया। अच्छा माँ जी, आप 101 हैं ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़। अब तो सारी हर्डल्स ख़त्म हो गई हैं, तो क्या कहती हैं ख्वाजा आसिफ को? मैं ख्वाजा आसिफ को कुछ नहीं कहना चाहती। मैं कहूँगी कि गैरतमंद सियालकोट के बेटे बेटियाँ बहनें, ख्वाजा आसिफ को मेरे जुल्म पर जो कुछ हुआ, तशद्दुद हुआ, जो कुछ भी हुआ, वो मेरी अवाम उस दिन उसको फैसला दी। 8 फरवरी इलेक्शन के दिन उन्होंने फैसला दिया। बेटा आप खुश हैं? आपके वालिद जो हैं वो अब आ गए हैं। मेरी तमाम फैमिली जो है वो बहुत शुक्रगुजार है जस्टिस बाक़िर अली नजफी की और उन तमाम लोगों की जिन्होंने हमें सपोर्ट किया इस टाइम में। मेरे बाबा की बाज़ाबी ने हमें सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच आप सब। थैंक यू। नामजदगी मुस्तरद किए गए थे, आपने अपील फाइल की थी, क्या फैसला? देखिए, ये रिहाना डार साहिबा के जो कागजात नामजदगी थे वो आरओ ने मुस्तरद कर दिए थे इस बेसिस पे कि एक कोई 10 मरले की ज़मीन उनके नाम पे निकल आई है जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं की। तो उसके ख़िलाफ़ हमने अपील फ़ाइल की थी यहाँ पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लाहौर हाई कोर्ट में। और वो अपील जब हमने फ़ाइल की और आज वो अपील लगी और उसको आर्ग्यू जो किया, उसमें हमारे पास माशाअल्लाह से सलमान अकरम राजा साहब भी थे, लतीफ़ मूसा साहब भी थे और मैं भी था। तो वहाँ पर जब वो जज साहब को दिखाई वो 10 मरले वाली जो उन्होंने इंतकाल वाली कॉपी लगाई हुई थी, तो जज साहब भी उसको देख के हंस रहे थे कि इस पर इतनी ओवर राइटिंग की हुई है, 40 को 20 बनाया हुआ है, 20 को 40 किया हुआ है। तो एक फिक्टिशियस और बोगस म्यूटेशन जो थी क्रिएट की गई। सिर्फ मकसद ये था कि रिहाना डार साहिबा को डिसक्वालीफाई कर दिया जाए, ये सियालकोट में के इंतखाबी जो उसका मार्का है इससे बाहर होता है। तो अल्लाह का शुक्र है वो हमारी अपील लगी, जज साहब ने उसको सुना और उन्होंने इसको अलाउ कर दिया। और जो रिटर्निंग ऑफिसर था